बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर तलहा ट्रेडिंग वाला ऑफिशियल चैनल से तलहा बिन जावेद आपसे मुखातिब है। अच्छा देखें, सारी बातें करने से पहले थंबनेल आपको पता है कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा से अफसोस की बात है कि एक दफ़ा फिर एहलियान गज़ा जो है उसके ऊपर इसराइल की वेश्याना बमबारी का आगाज़ हुआ है और इस दफ़ा उनकी जो सियासी क़यादत है वो इसमें निशाना बनी है। हमास के जो तर्जुमान है वो निशाना बने कर शहीद हुए। तो अपनी दुआओं में और हम जो कुछ कर सकते हैं उसमें ज़रूर एहलियान गज़ा और एहलियान फ़लस्तीन को याद रखें। आज जो है वो यूएसडी का इंटरेस्ट रेट, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो है वो रिलीज़ होना है। इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट को मुकम्मल तौर पे हिला देता है, मार्केट की डायरेक्शन को वाज़ेह करता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। जो फोरकास्ट है वो पिछली दफ़ा की तरह है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में कुछ डिस्कशन आपको करके बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग को बैक का पता हो कि बैक पे क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा देखें, आप सबको पता है कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इससे आप ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं, आप सबको अंदाज़ा है कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं। बट जो है वो पिछले जो दिनों की जो अपग्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है आलमी सिनेरियो के हवाले से। यानी कि एक तो जो है वो उन्होंने, अमेरिका ने एक साथ 3 ममालिक में महाज़ खोले हैं, जिनमें शाम, लीबिया और यमन है। तो यमन से उन्होंने महाज़ खोला और यमन से होते-होते वो शाम और लीबिया पे पहुँच गए। इसी तरह से जो इसराइल ने ज़ाहिर-सी अमेरिका की पुशपनाही के साथ जो है वो सीज़ फायर को ख़त्म किया, जो सीज़ फायर उनका था, जो जंगबंदी का मुआहदा था, और उस जंगबंदी के मुआहदे को ख़त्म करके उन्होंने एक दफ़ा फिर फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट शुरू की है। और कल जो है जो बम्बार्डमेंट शुरू हुई उसमें इस दफ़ा जो फ़लस्तीन की गज़ा की सियासी क़यादत है, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म है और उनके जो नायब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके वज़ीर दाखिला थे और इस तरह से जो हमास के तर्जुमान थे, उनको जो है वो वहाँ पे शहीद किया है। तो ऐसे तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। अच्छा, हफ्ते वाले दिन जब यमन के ऊपर इन्होंने अटैक किया था तो मंडे को जब मार्केट खुली तो जैसे थे वो बाय में चली गई थी। उसके बाद जब मुझसे मुसलसल न्यूज़ आ रही है तो मार्केट जैसे थे मुसलसल बाय के हैं के ही अंदर है और हम इसको एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अभी भी बाय में रहेगा। अच्छा, दूसरा जो एक यहाँ पे एक और अपडेट है वो ये है कि रशिया और यूक्रेन वाला मसला है, उसके ऊपर मुसलसल पॉजिटिव अपडेट्स हैं। अच्छा देखें, दो रंगी आपको देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प की, कि एक तरफ जो है वो उनके साथ रशिया और यूक्रेन को जो है वो जंगबंदी पे आमादा कर रहे हैं कि जी इंसानियत के लिए ख़तरा है और फलां फलां, और दूसरी तरफ जो है वो ज़ाहिर सी मुस्लिम वाले खिलाफ मास खोल रहे हैं। खैर ये कलर टॉपिक है, इसको बाद में करेंगे दोबारा कभी किसी वीडियो को मौका मिला तो। लेकिन वहाँ पे जो ये वैसे तो पॉजिटिव न्यूज़ है। जो मेरा अंदाज़ा है वो मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम जो मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ और जो स्टॉक्स हैं वो एकदम जो क्रैश हो रहे थे पिछले दिनों के अंदर, ये बहुत कम देखने में आता है। मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि सब दिखा के वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो अपने रिज़र्व्स को बढ़ाएँ और रिज़र्व्स को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है ये इंटरेस्ट रेट में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, सिनेरियोज़ क्या हैं? 3 चीज़ें हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट में अगर इज़ाफ़ा होता है, यानी कि 4.5 से ऊपर आ जाता है, 4.75 या 5 आ जाता है, तो मार्केट जो है वो क्रैश होके वो मार्केट गिर जाएगी। 2950 का लेवल मेरे ज़हन के अंदर है कि मार्केट वहाँ तक आ सकती है। ये भी ज़ाहिर-सी बात है मार्केट जहाँ पे इस वक़्त खड़ी है कोई 1800 पिप्स की लो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि फोरकास्ट के मुताबिक आता है, यानी वो 4.5% ही देता है। तब भी जो है गोल्ड जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन है, सही है। और अगर तीसरी बात अगर हम ये करें कि इसमें मज़ीद कट लग जाता है तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कन्फर्म बात है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। गोल्ड इस वक्त जो है वो 3040 के अराउंड जो है वो अपनी मूवमेंट लेके दोबारा नीचे आया है और नीचे लिक्विडिटीज़ अपनी ग्रैब कर रहे हैं। जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ 3 बज रहे हैं, गोल्ड इस वक्त 3030 के लेवल पे नीचे आया था 23 तक। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आलमी सिनेरियोज़ के अंदर गोल्ड को बाय होना चाहिए। यूएसडी मुसलसल जो है वो वीक हो रहा है, सही है। जो आलमी हालात हैं और इसके मुताबिक सब चीज़ों के मुताबिक गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है, उसको बाय होना चाहिए। देखें, क्रिप्टो करेंसी से पैसा निकलेगा, स्टॉक से पैसा निकलेगा, किसी भी जगह से पैसा निकलेगा तो अल्टीमेटली जो है वो गोल्ड में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया के लिए जो सबसे ज़्यादा जिसे सेफ हेवन कहा जाता है, जिसे महफूज ख़जाना कहा जाता है, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड मज़ीद जो है वो बुलंदियों की तरफ जाएगा। नीचे अगर आता है, अगर रेट जो है वो बढ़ता है
सही है, तो नीचे अगर आता है तो उसमें जो सबसे बड़ा और मेजर सपोर्ट लेवल है वो 2950-55 का लेवल है, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। और छोटे जो एरियाज़ हैं वो इस वक़्त 3000 पे मौजूद है, 13-14 पे पड़ा हुआ है, फिर 3000 पे पड़ा हुआ है। ये लिक्विडिटी एरियाज़ हैं गोल्ड के बाय के लिए। और गोल्ड ऊपर जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी इस वक़्त तो कोई लिमिट नज़र नहीं आ रही, वो हर दफ़ा हर दिन एक नया हाई बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, जंग चल रही है दुनिया के अंदर, अनस्टेबिलिटी है। मेरा तो ख़्याल है कि गोल्ड को जो है वो बाय रहना चाहिए। तो देख के ट्रेड कीजिएगा आज रात 11 बजे जब ये डेटा है, और अपने कैपिटल को सेव रखें, इन चीज़ों को देखें। मेरा ख़्याल है कि फ़ौरी तौर पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा मामले को निपटने दें, थोड़ा आधा घंटा देख लें मार्केट कहाँ जा रही है, 15 मिनट, उसके बाद जो है वो कोई डिसीजन लेके ट्रेड ली जाए। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।